पुराने वक्तों की बात है। अल-काहिरा की करियत हिकमत में एक फकीर रहता था। उसका कोई रिश्तेदार ना था। वो तन्हा एक झोपड़ी में रहता था। रात के आखिरी पहर फकीर तन्हाई में बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना तोमार था। उस पर उसने चंद अशआर लिखे थे। तकदीर का राज न कोई समझा न कोई जाना, जो दिल में बसा वही रब का ठिकाना। फकीर ने तोमार बंद किया, आसमान की तरफ देखा। तकदीर क्या है? उसने खुद से पूछा, क्या ये वो लकीर है जो हमारे हाथों में लिखी गई, या वो रास्ता जो हम खुद चुनते हैं? ये सवाल उसके दिल में बरसों से उठ रहा था, मगर जवाब अभी तक न मिला था। फकीर कोई आम फकीर ना था। वो कभी एक जमींदार का बेटा था। उसके पास दौलत, इज्जत और दुनिया की हर आसाइश थी। मगर एक रात जब वो अपने वालिद की वफात के बाद उनकी जायदाद संभाल रहा था, उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक सफेद लिबास वाले शख्स ने कहा, तू इस दुनिया का मालिक नहीं, उसका मुसाफिर है। अपनी तकदीर ढूंढ। उस ख्वाब ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी दौलत खैरात कर दी, घर छोड़ दिया, फकीराना जिंदगी इख्तियार कर ली। अब वो अल-काहिरा की करियत हिकमत में रहता था। वो दिन बिल लोगों की मदद करता, रात मराकबा में गुजारता, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो तकदीर के राज को समझना चाहता था। क्या इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? अगली सुबह फकीर अपने मामूल के मुताबिक करिया के बाजार की तरफ निकला। उसके कंधे पर एक पुराना झूला था। उसमें चंद रोटियां और एक मिट्टी का गिलास रखा था। बाजार में वो लोगों के लिए दुआएं मांगता, जो कुछ मिलता दूसरों में बांट देता। बाजार के एक कोने में उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का, जिसका नाम यासिर था, एक दुकान के बाहर बैठा मिट्टी के बर्तन साफ कर रहा था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर गुर्बत की लकीरें थीं, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फकीर उसके करीब गया, पूछा, बेटा तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? यासिर ने सर उठाया, कहा, फकीर मैं अपनी तकदीर बदलने की कोशिश कर रहा हूं। बर्तन साफ करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा और एक दिन करिया का सबसे बड़ा ताजिर बनूंगा। फकीर मुस्कुराया, तकदीर बदलने की बात करते हो? क्या तुम जानते हो तकदीर क्या है? यासिर ने कंधे उचकाए, कहा, फकीर तकदीर वो है जो हम बनाते हैं। मैं इस गुर्बत में नहीं मरना चाहता। फकीर ने यासिर की बात सुनी, दिल ही दिल में सोचा, उस लड़के की आंखों में वही बेचैनी है जो कभी मेरे दिल में थी। यासिर से कहा, बेटा तकदीर ना तो मुकम्मल हमारे हाथ में है, ना हमसे बिल्कुल आजाद। ये एक राज है जो सफर में खुलता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ फस्ताद चलो, शायद वहां तुम्हें अपनी तकदीर का कोई इशारा मिले। यासिर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बर्तन छोड़कर फकीर के साथ चल पड़ा। उसे यकीन था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। फकीर और यासिर का काफिला जब फस्ताद के करीब पहुंचा, उनकी मुलाकात एक दौलतमंद ताजिर जाहिद से हुई। जाहिद एक पुरतईश खेमे में बैठा था। उसके इर्द गिर्द नौकर और मुलाजिम घूम रहे थे। वो अपने माल की फहरिस्त देख रहा था। जब फकीर और यासिर उसके सामने पेश हुए, जाहिद ने फकीर के सादा लिबास और यासिर के फटे कपड़ों को देखकर नाक भूं चढ़ाई। पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? फकीर ने नरमी से कहा, हम मुसाफिर हैं, तकदीर के पीछे चलने वाले। हम फस्ताद जा रहे हैं, आपसे कुछ खाने पीने की दरखास्त है। जाहिद हंस पड़ा, तकदीर? ये सब बकवास है। मैंने अपनी तकदीर खुद बनाई। ये दौलत, ये इज्जत, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। तकदीर कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से उतरती है। फकीर ने खामोशी से इसकी बात सुनी, मगर यासिर के चेहरे पर गुस्सा झलका। वो बोला, अगर तकदीर आपके हाथ में है तो आप इस गरीब लड़के को अपना शागिर्द क्यों नहीं बनाते? मैं आपसे सीखकर अपनी तकदीर बदल सकता हूं। जाहिद ने यासिर को सर से पांव तक देखा, कहा, तुम जैसे लड़के मेरे नौकर भी नहीं बन सकते, मगर अगर तुम इतना यकीन रखते हो तो मेरे साथ फस्ताद चलो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तकदीर पैसों से खरीदी जाती है। वहां एक ताजिर है जो अल्लाह का नेक बंदा है। हम वहां चलेंगे, अपनी अपनी तकदीर ढूंढेंगे। सराय के दरवाजे पर पहुंचकर तीनों ने एक अजीमुशान हॉल में कदम रखा। हॉल के बीच में एक बड़ी मेज पर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और रेशमी कपड़ों के ढेर रखे थे।
पीछे एक शेख यूनस बैठा था। उसका लिबास सादा था, मगर उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। वो मध्यम आवाज में कह रहा था, तकदीर न तो तुम्हारे हाथ में है न तुमसे जुदा, ये एक आईना है जो तुम्हारे दिल को दिखाता है। फकीर उसके करीब गया, पूछा, ए शेख यूनस, तू कौन है? तकदीर का ये राज क्या है? शेख यूनस हंसा, बोला, मैं वो हूं जो तकदीर का पैगाम लेकर आया है। शेख यूनस ने तीनों को देखा, कहा, आओ मुसाफिरों, तुम्हारे चेहरों से लगता है कि तुम कोई आम लोग नहीं, तुम अपनी तकदीर तलाश करना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए एक पेशकश लेकर आया हूं। यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, मगर इसके बदले तुम्हें एक फैसला करना होगा। यह फैसला तुम्हारी तकदीर का रुख तय करेगा। फकीर ने खामोशी से शेख यूनस की तरफ देखा। यासिर के चेहरे पर जोश की लहर दौड़ गई। जाहिद ने अपनी चादर दुरुस्त की, बेनियाजी से कहा, बोलो शेख, तुम्हारी पेशकश क्या है? शेख यूनस ने मेज पर रखे सोने के सिक्कों की तरफ इशारा किया, कहा, यह मेरी जिंदगी की कमाई का एक हिस्सा है। मैं तुम तीनों को एक मौका देता हूं। इस मेज पर 3 चीजें हैं, एक सोने का ढेर, एक रेशमी कपड़ा जो शाह फस्ताद के लिए बनाया गया है, और एक पुराना तोमार जिस पर एक कदीम राज लिखा है। तुम में से हर एक चीज का इंतखाब कर सकता है, मगर इसके बदले अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। यासिर ने हैरत से पूछा, सबसे कीमती चीज? मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। शेख यूनस ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के पास कुछ न कुछ कीमती होता है, चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो या कोई ऐसी चीज जो उसके दिल के करीब हो। तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या देने को तैयार हो। फकीर ने गहरी सांस ली, सोचा, यह कोई मामूली पेशकश नहीं, यह तकदीर की आजमाइश है। उसने शेख यूनस से पूछा, यह तुमार क्या है? शेख यूनस ने तुमार की तरफ इशारा किया, कहा, यह एक कदीम सूफी का लिखा हुआ है। इसमें तकदीर के राज की एक झलक है, मगर उसे पढ़ने वाले को अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़नी पड़ती है। यासिर सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी आंखें सोने के ढेर पर जमी थी। उसने सोचा, अगर मैं ये सोना ले लूं तो मेरी गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैं अपनी करिया वापस जाकर अपनी मां के लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा और फिस्तात में ताजिर बनूंगा। मगर जब उसने शेख यूनस की तरफ देखा, उसे ख्याल आया कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं। उसकी जेब खाली थी, कपड़े फटे थे, कोई जेवर या कीमती चीज न थी। शेख यूनस ने यासिर की हैरानी देखी, कहा, ए लड़के, तेरी सबसे कीमती चीज तेरा ख्वाब है। अगर तू ये सोना लेगा तो तुझे अपना वो ख्वाब छोड़ना होगा जो तो बरसों से देख रहा है। यासिर के दिल में तूफान उठा। उसका ख्वाब था कि वो एक दिन फिस्तात का सबसे बड़ा ताजिर बने, मगर उस ख्वाब के बदले सोना लेना उसे अजीब शिकस्त लग रही थी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, सोने के ढेर की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसके हाथ कांपने लगे। अगर मैं ये सोना ले लूं तो क्या मेरा ख्वाब वाकई खत्म हो जाएगा? उसने खुद से पूछा। आखिर उसने हाथ वापस खींच लिया, कहा, नहीं शेख, मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता। शेख यूनस ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अपनी तकदीर का एक सबक सीख लिया, मगर तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जाहिद ने अपनी चादर कंधे पर डाली, मेज की तरफ बढ़ा। उसकी नजर रेशमी कपड़े पर पड़ी जो शाह फिस्तात के लिए बनाया गया था। उसने सोचा, ये कपड़ा मेरी इज्जत और शान को दुगना कर देगा। मैं उसे शाह के दरबार में पेश करूंगा, अपना नाम तारीख में लिखवाऊंगा। शेख यूनस ने जाहिद की तरफ देखा, कहा, ए ताजिर, तेरी सबसे कीमती चीज तेरी इज्जत है। अगर तू ये रेशम लेगा तो तुझे अपनी इज्जत छोड़नी होगी। जाहिद हंस पड़ा, इज्जत? मेरी इज्जत मेरी दौलत से है। ये रेशम मेरी दौलत बढ़ाएगा। मैं तेरी शर्त मानता हूं। उसने रेशमी कपड़ा उठा लिया, शेख यूनस की तरफ देखा, मगर जैसे ही उसने कपड़ा हाथ में लिया, उसके दिल में अजीब भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी इज्जत जो उसने बरसों की मेहनत से बनाई, इस एक फैसले से दागदार हो जाएगी। मगर उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ एक ताजिर की चाल है। मैं उस रेशम से अपनी इज्जत और बढ़ाऊंगा। शेख यूनस ने खामोशी से सर हिलाया, कहा, तूने अपनी तकदीर का इंतखाब कर लिया। इसके नताइज अभी तेरे सामने आएंगे। गे
आखिर फकीर की बारी आई। वो खामोशी से मेज के करीब गया, पुराने तोमार की तरफ देखा। उसके दिल में ना सोने की हवस थी, ना रेशम की ख्वाहिश। वो सिर्फ तकदीर के राज को जानना चाहता था। उसने तोमार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर शेख यूनुस ने उसे रोका। कहा, ए फकीर, ये तोमार तेरी तकदीर का राज खोल सकता है, मगर इसके बदले तुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। तेरे लिए वो चीज तेरा ईमान है। फकीर के दिल में हलचल मची गई। उसका ईमान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। उसने सोचा, अगर मैं ये तोमार ले लूं और मेरा ईमान कमजोर पड़ जाए तो क्या मैं वाकई तकदीर को समझ पाऊंगा? उसने गहरी सांस ली। कहा, ए शेख, अगर तकदीर का राज मेरे ईमान को छीन लेगा तो मैं उस राज के बगैर भी जीना सीख लूंगा। मैं ये तोमार नहीं लूंगा। शेख यूनुस ने फकीर की तरफ गहरी निगाहों से देखा। कहा, तूने अपनी तकदीर का सबसे बड़ा सबक सीख लिया, मगर यह आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। शेख यूनुस ने कहा, अब तुम तीनों जा सकते हो, मगर याद रखो, तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता। सिर्फ दुआ ही तकदीर बदल सकती है। दुआ तब कबूल होती है जब इंसान गलत रास्ते छोड़कर अच्छा रास्ता अपनाता है। तब मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अल्लाह दिल से सुनकर कबूल कर लेता है। शेख यूनुस की बातों ने तीनों के दिलो दिमाग में नई सोच जगाई। यासिर अपने ख्वाब बचाने की खुशी में था, मुस्तकबिल की उम्मीदों में झोल रहा था। जाहिद अपनी इज्जत पर लगे दाग से परेशान था, मगर उसका जमीर उसे यकीन दिला रहा था कि वो अपनी तकदीर दोबारा संवार लेगा। फकीर, जिसने अपने ईमान की खातिर तोमार छोड़ दिया था, अजीब से सुकून के साथ चल रहा था, मगर उसके दिल में तकदीर का राज अभी मुकम्मल तौर पर नहीं खुला था। बाजार की गहमा गहमी कम हो चुकी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। फकीर ने यासिर और जाहिद की तरफ देखा। कहा, हम तीनों ने फिस्तात का सफर एक मकसद के साथ शुरू किया था। अब वक्त है कि हम अपने घरों को वापस जाएं। शेख यूनुस की पेशकश ने हमें सिखाया कि तकदीर वो नहीं जो हम मांगते हैं, बल्कि वो जो हम छोड़ते हैं। क्या तुम घर वापस जाने को तैयार हो? यासिर ने सर झुकाया। कहा, फकीर, मैंने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा, मगर अब मुझे लगता है कि मेरा ख्वाब सिर्फ दौलत से नहीं बनता, इज्जत और मोहब्बत से बनता है। मैं अपनी करिया वापस जाऊंगा, अपनी मां के लिए बेहतर जिंदगी बनाऊंगा। जाहिद, जो अब तक खामोश था, बोला, मैंने अपनी इज्जत को दौलत से खरीदने की कोशिश की, मगर अब समझता हूं कि इज्जत दिल से कमाई जाती है। मैं भी अपने घर वापस जाऊंगा, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। फकीर मुस्कुराया। कहा, तकदीर हमें वही देती है जो हमारे लिए बेहतर है। चलो हम सब अपने घरों को वापस चलें, देखें कि तकदीर हमारे लिए क्या लाती है। यासिर अपनी करिया वापस पहुंचा। उसके घर के बाहर उसकी मां खड़ी थी। वो रोजाना उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़ी होती थी। यासिर ने अपनी मां को गले लगाया। कहा, मां, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं वादा करता हूं कि हमारी गुर्बत अब हमारी तकदीर नहीं रहेगी। करिया में एक छोटा सा बाजार था। यासिर ने वहां मट्टी के बर्तनों की दुकान खोली। उसने शेख यूनुस के साथ गुजारे वक्त से सीखा था कि तिजारत में चालाकी से ज्यादा ईमानदारी काम आती है। उसने अपने बर्तनों को खूबसूरती से सजाया, गाहकों के साथ सच्चाई से पेश आया। जल्द ही उसकी दुकान करिया भर में मशहूर हो गई। लोग उसके बर्तनों की खूबसूरती और उसकी ईमानदारी की वजह से दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक बड़ा ताजिर यासिर की दुकान पर आया। वो यासिर के काम से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसे अपने कारोबार में शामिल करने की पेशकश की। यासिर ने यह पेशकश कबूल कर ली, मगर उसने अपनी मां और करिया को कभी न छोड़ा। चंद सालों में यासिर न सिर्फ अपनी करिया का सबसे कामयाब ताजिर बन गया, बल्कि उसने अपनी मां के लिए एक खूबसूरत घर बनाया। करिया के गरीबों की मदद के लिए एक खैराती मदरसा कायम किया। उसका ख्वाब पूरा हुआ, मगर उसने समझ लिया कि तकदीर उसकी मेहनत और दिल की पाकीज़गी का नतीजा थी। जाहिद अपने शहर वापस पहुंचा। जाली रेशमी कपड़े की वजह से उसकी इज्जत को धचका लगा था, मगर फिस्तात के सफर ने उसे नया सबक सिखाया। उसने अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने नौकरों और खानदान से माफी मांगी। कहा, मैंने दौलत को इज्जत समझा, मगर अब जानता हूं कि इज्जत दिल से कमाई जाती है। जाहिद ने अपनी तिजारत नए सिरे से शुरू की।
उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया, ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आना शुरू किया। उसने अपने कारोबार को छोटे ताजिरों के साथ मिलकर बढ़ाया, उन्हें अपनी तिजारत का हिस्सादार बनाया। इसकी ये नई हिकमत अमली रंग लाई। चंद सालों में जाहिद ना सिर्फ अपनी इज्जत दोबारा हासिल कर चुका था, बल्कि वो करिए के मुअज्जिज ताजिरों में से एक बन गया। उसका ख्वाब जो इज्जत और ताकत का था पूरा हुआ, मगर उसने समझ लिया कि तकदीर उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत से बनती है। फकीर अपनी कच्ची झोंपड़ी में वापस आया। ये दरियाए नील के किनारे वाक़ थी। वो अपने पुराने मामूल में लौट गया। दिन भर लोगों की मदद करता, रात मुराकिबा में गुजारता, मगर फिस्ताद का सफर उसके लिए नया मोड़ लाया था। उसने तुमार छोड़कर अपना ईमान बचाया था। अब उसके दिल में गहरा सुकून था। एक रात जब वो झोंपड़ी के बाहर बैठा सितारों को देख रहा था, उसने अपनी झोली से एक पुराना कागज निकाला। उस पर लिखना शुरू किया, तकदीर वो नहीं जो तू मांगता है, बल्कि वो जो तू छोड़ता है। तकदीर वो नहीं जो तू बनाता है, बल्कि वो जो तू कबूल करता है। फकीर के ये अशार करिया से करिया तक फैल गए। लोग उसकी झोपड़ी के पास आकर नसीहत मांगने लगे। वो उन्हें तकदीर का राज बताता। ये ना सिर्फ अल्लाह की मर्जी है, बल्कि इंसान के फैसलों और दिल की पाकीज़गी का नतीजा भी है। फकीर का ख्वाब जो तकदीर के राज को समझना था पूरा हुआ। वो एक अजीम फकीर बन गया। सालों बाद फकीर, यासिर और जाहिद एक बार फिर करिया के एक छोटे से मेले में मिले। तीनों ने एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर अपने सफर को याद किया। यासिर ने कहा, फकीर, अगर मैंने उस दिन सोना ले लिया होता तो शायद मेरा ख्वाब पूरा ना होता। जाहिद ने कहा, और अगर मैंने अपनी इज्जत को दौलत से बचाने की कोशिश की होती तो आज ये इज्जत ना कमाता। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तकदीर एक आईना है जो हमें हमारे दिल दिखाती है। हमने अपनी तकदीर नहीं बनाई, बल्कि उसे कबूल किया। यही उसका राज है। इनके ख्वाब पूरे हो चुके थे, मगर उन्होंने समझ लिया था कि तकदीर वो नहीं जो वो मांगते थे, बल्कि वो जो उन्होंने छोड़ा और कबूल किया।